नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं और वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और बड़ी खबर इस वक्त की सासाराम से, जहां ट्रक मालिक और खल्लासी को गोली मारी गई है। लूट के दौरान अपराधियों ने दोनों से गोली मारी और ट्रक मालिक सुदामा पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। घायल खलासी को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक मध्य प्रदेश की सागर जिले का निवासी था। मुफस्सिल थाना के NH 19 पर अपराधियों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको समस्तीपुर सासाराम से बता रहे हैं, जहां पर लगातार इस तरह की आपराधिक घटनाएं होते दिखाई दे रही है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजीत कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजीत, क्या कुछ जानकारी है, किस प्रकार इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया? जी, वारदात के बारे में बताया जाता है कि सासाराम के NH पर ताराचंडी के पास जब ट्रक रोक कर जो है ट्रक का खलासी अपने ट्रक के जो सामान लदे थे, पाइप लदे थे, उसके पाइप को रस्सी को ठीक कर रहा था। उसी दौरान बाइक से 4 अपराधी मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग कर दिया। उनकी मंशा लूट की थी और उसके बाद जब इन लोगों ने विरोध किया तो इनमें जो ट्रक मालिक है उनको गोली मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई और उसके बाद जो है ट्रक का जो खलासी है उसे भी गोली लगी है और थोड़ी देर के लिए वहां पर अफरा तफरी मच गई। बताया जाता है कि यहाँ पर एक लाइन होटल भी है और इसी लाइन होटल पर चाय पानी के लिए लोग रुके थे और उसी दौरान ये वारदात हुई है। और ट्रक पर पाइप लदा हुआ था जो झारखंड से मध्य प्रदेश के सागर जा रहा था और मृतक जो है वो भी सागर के ही रहने वाले हैं। जी अजीत, प्रशासनिक कार्रवाई क्या कुछ की गई है, क्योंकि एक वारदात को अंजाम दिया गया अपराधियों की तरफ से, ऐसे में आगे पुलिसिया कार्रवाई कहां तक पहुंची? क्योंकि ये जो NH का इलाका है ये मुफस्सिल थाना और दरिगांव थाना के बीचों बीच का इलाका पड़ता है। पिछले कई घंटे तो पुलिस जो है यह तय करने में लग गई कि किस थाने क्षेत्र का वारदात है, लेकिन फिर भी दोनों थाना वहां बाद में पहुंची और उसके बाद शव को है सो पोस्टमार्टम के लिए सासाराम के सदर अस्पताल लाया गया है। और फिलहाल जो है पुलिस जो है अब कार्रवाई में लगी हुई है और जो घायल है उनसे पूछताछ की जा रही है और जो ड्राइवर है उसके साथ भी मारपीट हुई है उससे भी पुलिस पूछताछ कर रही है। जी, और उसके बाद बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजीत, तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे थे, जहां ट्रक मालिक सुदामा पटेल की मौत हो गई। अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया, गोली मारी और वहीं पर खलासी घायल हो गया। हालांकि ट्रक चालक की मौत की खबर सामने आई है। सूचना, एक बार फिर कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कोरोना की ये रफ्तार डराने वाली है। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में भी इसी रफ्तार से मामले बढ़े थे। ऐसे में हम सभी को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम ऐसा कुछ भी नहीं करें जिससे कोरोना की रफ्तार बढ़े। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए ये जरूरी है कि हम भीड़ भाड़ वाली जगहों में नहीं जाएं। हमेशा मास्क का प्रयोग करें और जिन लोगों ने अब तक वैक्सीन नहीं लगवाया है वो जल्द से जल्द वैक्सीन लगवाएं। याद रखें, जब हम मिलकर लड़ेंगे तभी कोरोना हारेगा। और देश भर में कोरोना के मामले जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं उससे कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। बिहार और झारखंड में भी कोरोना के मामले बेहद तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके बाद सरकार और प्रशासन एक्शन मोड में आ गई है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से परहेज करें, सोशल डिस्टेंसिंग का उसी तरह पालन करें। कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जिस तरह किया करते थे, चेहरे पर मास्क लगाना कतई ना भूलें, क्योंकि अगर आप सजग रहेंगे तो ही जिंदगी जगमग रहेगी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है, लिहाजा सरकार और प्रशासन सतर्क है। गृह विभाग ने 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी पार्कों को बंद रखने का आदेश दिया है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए पार्कों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही गृह विभाग ने सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजनों में कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए हैं।
हालांकि बिहार और झारखंड में अभी तक ओमिक्रॉन की पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन ओमिक्रॉन से सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य सर्दी जुकाम की तरह ओमिक्रॉन भी दिखता है। गले में खराश, कमजोरी, बदन दर्द के लक्षण दिखते हैं। ओमिक्रॉन के अलग अलग मरीजों में अलग अलग तरह के लक्षण सामने आ रहे हैं। कई मरीजों में लक्षण प्रकट तक नहीं होते। डेल्टा वेरिएंट की तुलना 7 गुना तेजी से ओमिक्रॉन फैलता है, तो लक्षण भी कई मरीजों में प्रकट नहीं होते। ऐसे में सावधानी और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। डेल्टा वेरिएंट, जो इससे पहले के वेरिएंट की बात करें, उसकी तुलना में 7 गुना तेजी से ओमिक्रॉन फैलता है और ओमिक्रॉन को लेकर लापरवाही कतई ना बरतें, सावधान रहें। हम बार बार दोहरा रहे हैं, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर बिहार सरकार ने 1 से लेकर 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक राज्य के सभी पार्क और उद्यान बंद रखने का फैसला लिया है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। देखिए पटना से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने एक अहम फैसला लेते हुए नए साल को लेकर राजधानी पटना समेत बिहार के सभी पार्कों और उद्यानों को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक के लिए बंद कर दिया है। दरअसल जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते दिख रहे थे बिहार में, उसके बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने यह अहम फैसला लिया है और इसके बाद राजधानी पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसकी तस्वीर फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, भारी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पहुँचे हैं। अब ये तस्वीर 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक नहीं दिख पाएगी और संजय गांधी जैविक उद्यान भी बंद रहेगा। तो जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं, उसके बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने इस पर आदेश पर अपना हस्ताक्षर भी किया है और लोगों से अपील की गई है कि 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक वह किसी भी पार्क में नहीं जाए, क्योंकि सभी पार्कों को बंद रखने का फैसला लिया गया है। और इस दौरान जो न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, उसमें भी कोरोना के जो मापदंड हैं, जो तमाम जो प्रोसीजर हैं, उनको फॉलो किया जाएगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना होगा लोगों को, और साथ ही जो मास्क है उसको भी यूज़ करना होगा। तो अगले 2 जनवरी तक, 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक अगर आपने पार्क में जाने का प्लान बनाया है तो फिलहाल उसको स्थगित कर दें, क्योंकि बिहार में 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक सभी जो पार्क हैं, सभी जो उद्यान हैं, वह बंद रहेंगे। और ऐसे में अब जो फैसला लिया गया है उसको आपको फॉलो करना होगा। और जो लोग हैं, हम उनसे भी एक बार बात करने की कोशिश करते हैं। कोरोना को लेकर एक फैसला लिया गया कि 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक जो संजय गांधी जैविक उद्यान जहां आप इस वक्त हैं, वो भी बंद रहेगा, सारे पार्क बंद रहेंगे। इस पर क्या रिएक्शन है? नहीं, अच्छी बात है। भीड़ से बचने के लिए जो है ये एहतियाती इंतजाम जरूरी है। और सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया है कि अगले 3 दिनों तक 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को बिहार के सभी जो पार्क हैं, सभी जो उद्यान हैं, जो जू हैं, वो बंद रहेंगे। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और देश भर में कोरोना के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। जहां तक बिहार की बात है तो यहां भी कोरोना के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। 24 घंटे में 47 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गया में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या सामने आई है, 17 मरीज वहां पर पाए गए। पटना की बात करें तो वहां पर 10 कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि की गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 155 हो गई है। तो आप ग्राफिक्स के जरिए समझ सकते हैं किस प्रकार लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता दिखाई दे रहा है। 24 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक की ये ग्राफ हम आपको दिखा रहे हैं। 24 दिसंबर की बात करें तो 13 मरीज सामने आए थे, 25 दिसंबर को 10, 26 को 28 मरीजों की पुष्टि की गई थी, 27 दिसंबर को 26 संक्रमित मरीज सामने आए और 28 दिसंबर को अब ये संख्या बढ़कर 47 तक पहुंच गई है। अब ऐसे में सतर्क रहना बेहद अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में इजाफा होता नजर आ रहा है। ऐसे में कोरोना के तमाम मानकों का पालन करना हम सभी के लिए अनिवार्य है, जरूरी है। तो लगातार
बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है। कल 47 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। गया की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा 17 मरीज सामने आए हैं। पटना में 10 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ जरूरत है तो एहतियात बरतने की। एक्टिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, इजाफा हो रहा है। ऐसे में सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए हम सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। और कोरोना की तेजी से बढ़ती रफ्तार को देखते हुए तीसरी लहर की आशंका जाहिर की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि देश भर में जो मामले तेजी से बढ़ रहे हैं इसे तीसरी लहर ही मानना चाहिए और इससे लड़ने के साथ साथ जरूरी है सावधानी बरतना। लहर जो अब लगभग स्पष्ट है देश में कि हर राज्य में केसेस आ रहे हैं और बिहार में भी केसेस अब बढ़ रहे हैं, तो उसकी तैयारी को देखने के लिए टीम आई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर प्रत्येक दिन बैठक होती है और जो इस बार हम लोगों ने, चाहे वो बेड्स की बात हो, ऑक्सीजन की बात हो, हमारे पीएसए प्लांट्स हों, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हों, बी टाइप सिलेंडर, डी टाइप सिलेंडर, जिन चीज़ों को हम लोगों ने बहुत नज़दीकी से कोरोना के सेकंड वेव में हम लोगों ने महसूस किया था आवश्यकता को, इस बार हम लोगों ने उस हिसाब से अपनी तैयारी की है। और झारखंड में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रांची में कोरोना विस्फोट हुआ है। रांची में कोरोना के 53 नए मामले सामने आए हैं। कुल एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 220 हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं राजधानी रांची से, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीज कुल 53 पाए गए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 220 हो गई है। मंगलवार की बात करें तो 155 मामले सामने आए। कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है और कुल मिलाकर झारखंड की बात करें तो 608 संक्रमित मरीज हो गए हैं। कोडरमा में 23 नए मामले सामने आए हैं। बता दें आपको कि कोडरमा एपिक सेंटर माना जा रहा है झारखंड में। लगातार वहां पर संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में वृद्धि होती नजर आ रही है और कुल मिलाकर रांची के एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो वो 220 है। झारखंड में 155 मामले सामने आए हैं। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या में लगातार तेजी आ रही है। मंगलवार को राज्य भर में 159 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई, जिसमें सिर्फ रांची में ही 53 नए मरीज मिले हैं। इस तरह राज्य भर में कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 608 हो गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी राजधानी के बाजारों में लापरवाही साफ नजर आ रही है। रांची से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। राजधानी रांची समेत राज्य भर में कोरोना का बढ़ता ग्राफ लोगों को चौंका रहा है। मंगलवार को राज्य भर में 159 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें राजधानी रांची में 53 नए मरीज मिले हैं और इस तरह राज्य भर में कुल एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 608 हो गई है। और केस बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह है ऐसे ही लापरवाही भरे चेहरे हैं। जब देख सकते हैं एक चेहरा हमारे सामने ही है। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क लगाते हैं सर, अब अभी सुबह सुबह नहीं लगाए हैं। तो क्या कोरोना का टाइमिंग है क्या? ना मास्क तो जरूरी आप जान रहे हैं कि लगातार जो मामला बढ़ रहा है, एक्टिव केस की संख्या बढ़ रही है। अच्छा, मास्क पहनते हैं। मास्क अभी नहीं निकाले हैं मगर मास्क पहनते हैं, पॉकेट में है मास्क। देखिए, ऐसे ही लोगों के लिए सरकार अब सख्ती करने जा रही है। खास सरकार ने निश्चय लिया कि तीसरी लहर से बचाव को लेकर जो लोग मास्क नहीं लगाएंगे उनसे 50 रुपया जुर्माना वसूला जाएगा। जाहिर है कि लोगों को अब सख्ती की ज़रूरत है, क्योंकि बिना सख्ती के संभव भी नहीं है। और देख रहे हैं कि ऐसे ही लापरवाही जिस तरीके से बढ़ती जा रही है। हर दिन मीडिया में जब आप सुबह जब भी देखते हैं तो नए आंकड़े सामने आते हैं और इसी तरीके के जो तस्वीरें हैं, लगातार तस्वीरों से हालात बिगड़ रहे हैं। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि सरकार सख्ती करे ताकि बढ़ता जो ग्राफ है कोरोना का, उस पर अंकुश लगाया जा सके। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।
और कोडरमा जिले में कोरोना की डरावनी रफ्तार है। कोरोना विस्फोट के बाद केंद्र सरकार की ओर से भेजी गई स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सदर अस्पताल का दौरा किया। 4 सदस्यीय टीम ने कोरोना की संभावित तीसरी लहर ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट, कोविड वार्ड, वैक्सीनेशन सेंटर, कोविड टेस्ट सेंटर के साथ साथ पूरे सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। उसको मैंने चुस्त एंड दुरुस्त करना है और आइसोलेशन को बंद करके होम आइसोलेशन जो हम लोग रखे हुए हैं पेशेंट को, उसको जो है प्रशासन की मदद से हम लोग का जो कोविड सेंटर है वहाँ पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। लाने के लिए कितने लोग जगह चिन्हित किया गया? जगह 7 कंटेनमेंट 7 है। तो सर शहर में है या फिर? और कोरोना वैक्सीनेशन के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा तमाम दुश्वारियों के बावजूद दूर दराज के गांवों से पहुंचकर डोर टू डोर कैंपेन चला रही है ताकि कोरोना के टीके से कोई भी वंचित ना रहे। लेकिन मधुबनी के अंधरा ठाड़ी प्रखंड स्थित गीदरगंज गांव से आई इस तस्वीर को जरा देखिए। स्वास्थ्य कर्मियों के तमाम प्रयासों के बावजूद वैक्सीन को लेकर कई लोगों की भ्रांतियां अभी भी दूर नहीं हुई है। इस वजह से गीदरगंज गांव में सैकड़ों लोग कोरोना का टीका लेने से परहेज कर रहे थे, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी भी बिना टीका लगाए गांव से लौटने को तैयार नहीं थे। आखिरकार स्वास्थ्य कर्मियों के बुलंद हौसले और इरादे के आगे ग्रामीणों को झुकना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक गीदरगंज गांव में अब वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं कैसे स्वास्थ्य कर्मी अपने मकसद में कामयाब हुए। हम मुसलमान आदमी है, पूरा जिला में बदनामी है गीदरगंज को लेके। तुम आप लोग जैसे वो क्यों रहते हो जी? मर जाएगा उसको जिंदा भाई, उसको मारना चाहते हो बगैर सुई दिए हुए। ओमिक्रॉन इंजेक्शन, ओमिक्रॉन जो जिस तरीके से आ रहा है वो अगर उसको हो जाएगा तो आप बचा पाओगे? आप बचा पाओगे? तुम्हारे में इतनी तमीज है कि बाहर सब लोग बाहर वाले नीचे खड़े हैं, तुम ऊपर के जाके खड़े हैं। बड़े यार, माँ को तो बिस्तर नहीं दियो 100, तो बात करते हो सुना की जिस तरीके से वो बैल भी नहीं सोता है, बैल भी नहीं सोता है, बैल भी नहीं वैसे सोता है। आप बात करते हो, तुम्हारी माँ को अभी हम पैसा देने वाले थे, जानते हो? मुझे तरस आ गया वो कंडीशन देख के। उसको घोड़ा जाकर दे सकता है माँ उसकी, तो वैसे सुना रहे हो तुम, उसकी जिंदा मरने की बात कर रहा है। मुसलमान है, जाके बैठ के वही तो इतनी तो तमीज तुम्हारे में नहीं है, इतनी तो तमीज तुम्हारे में नहीं है। कर क्या रहा है, करता क्या है लड़का? इतना तमीज है तुम्हारे में? बताइए, खुद बीमार आदमी क्या हो जाएगा? सबसे पहले सरकार ने बीमार व्यक्तियों को सुई के लिए बोला था। क्यों बोला गया था कि भाई उनको तकलीफें नहीं पड़नी चाहिए। जबरदस्ती तो कोई नहीं कर रहा है, नहीं जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है यार, जबरदस्ती तो बिल्कुल नहीं कर रहा। जबरदस्ती करते ना, ऐसे पकड़ते दे दे तो सुई अभी तक, समझे ना? उसको जबरदस्ती कहते हैं, जबरदस्ती कहते हैं भाई। ये जबरदस्ती नहीं हो रहा है, सुन लो। इतने लोग अगर सुनो, गलती से इस गाँव में कोरोना फैल गया, गलती से हम आपको बता रहे हैं, बहुत दूर की बात बता रहे हैं। जिसकी सूझ नहीं है ना, उसका जिम्मेदार वो हो जाएगा। तकलीफ पड़ेगा उसको भाई, बाकी हमको क्या मतलब है? हम भी तुम्हारी है, हम भी तुम्हारी हमको पता है ना हालत। हरे घर घूम रहे हैं, डॉक्टर की कोई डॉक्टर नहीं, हरे घर घूम रहे हैं और हम आपको बता रहे, पैड पर लिख के दे जाओ, फोटो खींचो ना, तुम मेरा वीडियो बनाओ ना। हम चाह रहे थे, आपको बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये इस गांव के बारे में, मैं मुस्लिम आदमी, मैं एक दिन और आया था, यहाँ बैठक किया था, तो ये गांव में आने से लोग कतराता है। आपको प्रशासन बाइकाट कर चुका हुआ है इस गांव को, गीदरगंज का। जब भी नाम आता है तो अच्छा गीदरगंज जा रहे हैं, ठीक है, सरकार की योजनाएं नहीं है, लेकिन एक भले प्रशासन की वजह से कांड हुआ, उस कांड को लेकर जो इस गांव की बदनामी है वो नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ बनी। आज के डेट में हम उस बदनामी को, हम लोग अगर चाह रहे हैं कि उसको ख़त्म करें, कैसे होगा? ये गांव 90% लोगों ने, 99% लोगों ने ले लिया टीका। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक